जज ने पूछा पर्दे की ओर से, बताओ तुम क्या गवाही देते हो? हिंदू कहते हैं ये मंदिर की जगह है, मुसलमान कहता है ये मस्जिद की जमीन है, आप इसके बारे में क्या गवाही देते हैं? आपकी गवाही ऐसी है जो मुसलमान भी मानने को तैयार है और हिंदू भाई भी मानने को। क्लियर हो गया, ये साफ हो गया, मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारा है वो नाजायज था, वो गलत था, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। गुलाम, अब तुम अपना हाथ सीधा कर लो, थप्पड़ टाइट कर लो और मैं अपना गाल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम नाज़िम इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान, इलाके के बावकार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों,
22 अक्टूबर की ये डेट आपकी इस बस्ती कोला हरदा डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया बिहार के लिए मुंतखब हुई थी और मुकर्ररा तारीख पर आपने इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया। जिस मकसद के तहत आपने ये प्रोग्राम रखा, अल्लाह ताला आपको उस मकसद में पूरी पूरी कामयाबी अता फरमाए। मैं कल जयपुर में था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और कल का मेरा प्रोग्राम जयपुर में था। रात में 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट के जल मंत्री उन्होंने जलसा कमेटी के किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को फ़ोन करके रात ही में मुझे बुलाया और तकरीबन रात के 12:30-1 बजे तक उनसे गुफ्तगू हुई। उन्हीं के सर्किट हाउस में मैं था और रात के 1:30 बजे फिर मैंने खाना खाया। सुबह की फ़्लाइट थी मेरी, जयपुर से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। दिल्ली आया और दिल्ली से 9:30 बजे की फ़्लाइट थी। 11:30 बजे बागडोरा पहुंचा और फिर वहां से इस जलसे के जिम्मेदारान ने हमको रिसीव किया और आप तक पहुंचाया। मकसद यह है कि लोगों के अंदर दीन के ताल्लुक से बेदारी आनी चाहिए। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो हम देख ही रहे हैं। इससे ज़्यादा जिन लोगों की नज़र दुनिया के हालात पर है वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग की तरफ भी, उधर रसिया और यूक्रेन की लड़ाई भी। हम हत्तल वुसात सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के हर खित्ते में अमन पैदा फरमा दे, शांति को बहाल फरमा दे, और जहाँ जहाँ इंसानियत रहती है, बसती है और सिसक रही है, उस सिसकती हुई इंसानियत पर अमन और राहत का मरहम लगा दे। यकीनन जिन चीजों को जराइम की लिस्ट में और फहरिस्त में शामिल किया है शरीयत ने, उन जराइम में एक बड़ा जुर्म जमीन पर फसाद फैलाना भी है। लड़ाई और झगड़ा करना भी है और फितने को बर्पा करना या ऐसा माहौल तैयार करना कि जिससे फितना ऑटोमेटिकली पनप जाए, वो भी शामिल है। इसलिए शरीयत ने हमें ये हुक्म दिया है कि फितना और फसाद मत फैलाओ, और कहीं कहीं शरीयत ने फितने और फसाद को
कत्ल से बड़ा संगीन जुर्म करार दिया है। अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना और फसाद फैलाना कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म है। लिहाजा हर वो रास्ता जिससे फितना फैल सकता हो और बर्पा हो सकता हो, उस पर कदगन लगनी चाहिए, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। समाजी शक्ल में भी, इज्तिमाई शक्ल में भी, जिस शक्ल में भी हो, शरीयत किसी भी बड़े गुनाह से पहले उसके जड़ पर हमला करती है। जब आप जड़ ही को काट देंगे तो वो चीज पनपने नहीं पाएगी। कुरान करीम ने अगर जिना को हराम करार दिया है तो जिना तक पहुंचाने की जड़ को ही खत्म कर दिया है। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दो कि जब भी वो कहीं निकलें, चले जाएं, तो अपनी निगाहों को नीचा रखें। व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये हुक्म जहां अल्लाह ने मर्दों को दिया है वहीं औरतों को भी दिया है। कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिना औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी जब जरूरत के तहत अपने घरों से बाहर जाएं, जरूरत के तहत निकलें, तो अपनी निगाहों को नीचा रखें। व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना, अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जेबो जीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करें। अल्लाह ने जिनाकारी की जड़ को खत्म कर दिया। जब नजर ही नहीं उठेगी, निगाहें ही नीची रहेंगी और जिस्म पर ढीला ढाला लिबास होगा और यानियत नहीं होगी, और ख्वातीन का, लेडीज का जब बनाओ सिंगार, जेबो जीनत गैर मर्दों के सामने जब जाहिर नहीं होगी, तो ये चीज जिनाकारी को रोक देगी। अगर जिना को इस्लाम ने हराम करार दिया तो उसकी जड़ पर पाबंदी लगा दी। इसी तरीके से समाज में, सोसाइटी में फितना और फसाद मत फैलाइए। फितना और फसाद की जो जड़ें पनप रही हैं उनको ये खत्म कर दीजिए, उन्हीं को काट दीजिए। कभी कभी फितना कोई बड़ा रूप धारण न कर ले, उस फितने से अपने आप को बचाने के लिए शरीयत ने हमें यह हुक्म दिया है कि कुछ बातें अगर नाजायज भी हों, गलत भी हों, लेकिन उन बातों पर अमल करके अगर फसाद रुकता है, जंग रुकती है, लड़ाई रुकती है, झगड़ा रुकता है, तो उन नाजायज बातों को भी मान लो। इसलिए मियां और बीवी के झगड़े में जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शरीयत इस बात की इजाजत देती है शौहर को कि वो अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोल सकता है, झूठ का सहारा ले सकता है। औरत के दिमाग को, उसके जहन को
शरीयत ने सामने रखा है और मर्द को ही झुकने का ऑर्डर दिया है। कहा है कि थोड़ा सा अगर झूठ बोलने से आपकी बीवी शांत हो सकती है, लड़ना बंद कर सकती है और आपसे खुश हो सकती है, तो आप झूठ बोल। और अगर आप अकड़ गए, ऐसे ही बनाओ बेटा, तुम भी, हम सब देख रहे हैं, आंखें हैं हमारी, अंधे नहीं हुए हैं हम। जितनी मोबाइलों की लाइटें जल रही हैं हमें सब नजर आ रही हैं। आप लोगों का जुर्म नहीं है, जुर्म उनका है जिन्होंने बड़े बड़ी हेडिंगें डाली हैं और जेल की सलाखों तक पहुंचा के माने हैं दम लिए हैं, सिर्फ अपना घर बनाने के चक्कर में और अपना यूट्यूब चैनल चलाने के चक्कर में। ए भैया बैठ जाओ, इनको आप रोक नहीं पा रहे हैं, देखो क्या बात है, ये तो बैठ जाओ या जाओ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि शरीयत इस बात का हुक्म देती है। भैया आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या बात? हमने बोल दिया है, आप और देख रहे हैं। ये सब चीजें पहले से हो जानी चाहिए ना, पहली जब शुरुआत हो उसी वक्त रोक दीजिए आप इन लोगों को, बात ही खत्म हो जाए। आइए कल ऐसे ही करवाएंगे, जलसा शुरू होते ही एकदम पाबंदी कल से। बहुत कुछ सीखना पड़ता है आप लोगों से। तो शरीयत ने इस फितने को रोक दिया। क्यों तलाक की नौबत आए, थोड़ा सा झूठ बोल के उसको खुश कर लीजिए। शरीयत कहती है दो भाइयों में आपस में, सगे नहीं, दो मुसलमान लोगों में अगर झगड़ा हो जाए, तनाजा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, शरीयत ये भी कहती है फअस्लिहू बैना अखवैकुम, समाज के लोगों, सोसाइटी वालों, मोहल्ले वालों, गांव वालों, उन दोनों मुसलमान भाइयों को आपस में ज्यादा दिन तक नाराज मत रहने दो, क्योंकि ये नाराजगी बाद में चढ़कर बहुत बड़ा फितना और फसाद बर्पा कर सकती है। आप देखते नहीं, जंगों की नौबत आ जाती है, कत्लो क़िताल की नौबत आ जाती है, चाकुओं की नौबत आ जाती है, पिस्टल और बंदूकों की नौबतें आ जाती हैं। शरीयत ने कहा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, ये गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि मोहल्ले में, गांव में अगर दो लोग लड़ गए हैं तो उनको जल्द से जल्द मिला दें, जल्द से जल्द उनकी मुलाकात करवाएं। और अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया कि अगर उन दोनों की सुलह कराने में, उन दोनों को मिलवाने में अगर झूठ बोलना पड़ रहा है तो झूठ बोलकर भी उन दोनों को के दरमियान सुलह करा दो। लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर लोगों के दरमियान सुलह कराने में किसी को झूठ बोलना पड़ रहा है तो झूठ बोल सकता है, वो आदमी झूठा नहीं लिखा जाएगा। शरीयत इतना दबकर जो फैसला कर रही है सिर्फ इसलिए कि शांति बहाल रहे, अमन कायम रहे, लड़ाई और झगड़े की नौबतें ना आए। आइए सुलह हुदैबिया का वो मंजर देखिए, क्या था वो। जिन लोगों ने हज किया होगा, उम्रा किया होगा, उनको अच्छी तरीके से मालूम है हुदैबिया का मकाम मक्के से 7 मील की, तकरीबन 7 मील की दूरी पर है। आज भी हुदैबिया के नाम से वो मशहूर है और वहां बहुत से लोग अपनी ऊंटनियां लेकर खड़े रहते हैं और जो लोग जाते हैं तो वो ऊंटनी का दूध दो कर उनको पिलाते हैं। अगरचे पैसा लेते हैं 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल, जितने में तय हो जाए। आज भी वहां ये सिस्टम चालू है। उस हुदैबिया के मैदान में, उस हुदैबिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से चंद सहाबा के साथ जब आए और मक्के में दाखिल होना चाहते थे उम्रे की गरज से, उम्रे के इरादे से, तो हुदैबिया के मकाम पर आपको रोकना पड़ा।
और मक्के से यहां एक वफ्द जाता है, एक टीम जाती है, और उस वफ्द का सरदार है सुहैल, जो कुरैश का सरदार बनाकर भेजा गया था, जो मक्के वालों का अमीर बनाकर भेजा गया था, और बातचीत के जरिए मामले को हल करने के लिए भेजा गया था। तो जानते हो जो समझौता हुआ, वो समझौता क्या था? गौर से सुनिएगा, बड़ी कीमती बातें आज आपको मालूम हो जाएंगी। समझौता किस शर्त पे हुआ? सुहैल और उसके साथियों ने, यानी मक्के के लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों से फरमाया कि आपको हुदैबिया के मकाम पर रोका जा रहा है, और शर्त यह है बातचीत के जरिए मसला हल करो। मक्के में आपको जाने दिया जाएगा या नहीं, उम्रा करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो बातचीत के जरिए जो मसला निकलता है वो ये निकलता है कि पहली शर्त मेरी ये है कि इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रा की इजाजत नहीं है, आप मक्के में नहीं जाएंगे। पहली शर्त, आप भी नहीं जाएंगे और आप जितने साहबा को लेकर मदीने से आए हैं ये भी नहीं जाएंगे, कोई इजाजत इस साल नहीं। आपने कहा चलो मैं तुम्हारी ये शर्त मान लेता हूं, और कोई शर्त है? हाँ हाँ। दूसरी शर्त यह है कि आपको इस साल उम्रे की इजाजत नहीं मिलेगी, आइंदा साल आप आ सकते हैं, अगली साल आप आएंगे, नेक्स्ट ईयर, लेकिन 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में रहने नहीं दिया जाएगा। 3 दिन रहोगे और चौथे दिन मक्का खाली करके आपको मदीना जाना होगा। मक्के में पैदा हुए हम, मक्के में मेरे आबाओ अजदाद के आज भी मकान मौजूद है, लेकिन हम ही को मक्के में रहने की इजाजत नहीं। फसाद ना फैले, फितना ना फैले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं कितना दबकर समझौता हो रहा है। आप दबकर समझौता कर लेंगे? नहीं, मैं भी किसी बड़े बाप की औलाद हूं। तुम अगर किसी बाप के बेटे हो तो मैं भी किसी बाप का बेटा हूं। नहीं, अरे मोटरसाइकिल खड़ी करने में झगड़ा हो जाता है, पहले निकालने में झगड़ा हो जाता है, रास्ते में कहीं जाम लगा हो तो हम अगरचे बाद में आए हैं लेकिन हमारी गाड़ी तुमसे पहले निकलेगी, उस पर हम झगड़ा कर लेते हैं। और जलसा सुनने आए हैं माशाअल्लाह, कुरान की बातें सुनने आई है कौम, हदीस की बातें सुनने आई है ये कौम। नबी अकरम कितना दबकर समझौता कर रहे हैं, ये शर्त भी मंजूर, ये शर्त भी मंजूर। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त और है। कहा क्या है? कहा कि मेरे आदमी तलवार खुली हुई लेकर घूमेंगे मक्के के अंदर। ये सुहैल ने, मक्के वालों ने शर्त लगाई, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मेरे साथी तलवार खुली हुई लेकर घूमेंगे, आपको और आपके साथियों को तलवार खुली हुई लेकर घूमने की इजाजत नहीं होगी। आप तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में रहेगी, खुली हुई तलवार लेकर आप नहीं घूम सकते मदीने मक्के के अंदर, वो भी अगले साल। आपने कहा कि हम तो उम्रे के लिए आएंगे, लड़ने के इरादे से नहीं आएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है कि हमारी तलवारें मियान के अंदर रहेंगी। शर्त हो गई। काफिरों ने एक और शर्त लगाई, बातचीत के जरिए मसला हल। अगर दिल में कुछ जगह हो तो सब बहुत से मसले हल हो जाते हैं। जैसे फिलिस्तीन को बेचारे को हर मर्तबा दबाया गया है, हर मर्तबा दबाया गया है, और बातचीत के जरिए ही मसला हल किया गया, लेकिन दबकर समझौता फिलिस्तीन ही को करना पड़ता। ताज्जुब तो यह है कि जमीन हमारी, शरण हमने दी, पनाह हमने दी, तुम्हें तो कोई मुल्क रखने के लिए तैयार नहीं था, शरण देने के लिए तैयार नहीं था। भूखे थे तुम, नंगे आए थे तुम, भीख मांग रहे थे तुम,
इन फिलिस्तीनियों ने तुम्हें सर छुपाने की जगह दी दी, लेकिन आज हिटलर याद आता है, आज हिटलर याद आता है जिसने लाखों यहूदियों का कत्ल कर दिया, लाखों यहूदियों को मार दिया और चंद मुट्ठी भर यहूदियों को बाकी छोड़ दिया था। और बाकी छोड़ते हुए उसने कहा था कि मैं जब लाखों यहूदियों को कत्ल कर सकता हूं, लाखों यहूदियों को मार सकता हूं, तो ये चंद मुट्ठी भर यहूदियों को भी मैं जब चाहूं तब खत्म कर सकता हूं। लेकिन मैं इनको इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं, इसलिए मैंने इनको जिंदगी बख्शी है ताकि आइंदा आने वाली नस्ल ये जान ले, ये समझ जाए कि ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी बदमाश कौम है, ये कितनी नाहंजार कौम है। हमने यानी हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा है, इनके वजूद, इनके बका से आपको इस समझ में आ जाए कि हमने इनको क्यों मारा लाखों की तादाद में। आज समझ में आ रहा कि हिटलर ने लाखों यहूदियों को कत्ल करके कितना अच्छा काम किया था। लेकिन आज अफसोस ये भी होता है कि उसने चंद मुट्ठी भर को छोड़ क्यों दिया था। समझ में आ रहा है आज हम ही से कहा जाए कि हमारी जमीन से निकलो, लेकिन नबी अकरम ने क्या उसूल बताए थे। कहा कि एक शर्त और है, 3 शर्तें पूरी हुई, 4थी शर्त भी एक और है। कहा क्या है? कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 4थी शर्त यह है कि मेरा आदमी अगर मक्के से भागकर मदीने आएगा, मक्के से भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको मेरा आदमी वापस करना होगा। और अगर आपका कोई आदमी मदीने से आकर मक्के में पकड़ा गया और हमारी गिरफ्त में आ गया, हमने उसको अरेस्ट कर लिया, हमने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो हम वापस नहीं करेंगे। यानी मेरा आदमी आपके पास आ जाए तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपका आदमी अगर हमारे पास आ जाए और हम उसको पकड़ लें तो वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो आए मक्के वालों तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। इतना दबकर समझौता। हम और आप में से कोई अगर अल्लाह के नबी के जमाने में होता तोड़ के भाग जाता है, नहीं मानेंगे। इतना दबकर समझौता, आप अल्लाह के नबी हैं फिर भी इतना दबकर समझौता कर रहे हैं। आप क्या अपने कटिहार में मौलवियों की सारी बातें मान लेते हो? अपने उलमा की सारी बातें आप तस्लीम कर लेते हो? नहीं। सारी शर्तों को आपने मंजूर कर लिया। अब लास्ट वाला मंजर देखिए। कहा या अली लिख दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम्हारी ये सारी शर्तें मंजूर हैं। लिख दिया गया। अब एक और मामला। सुहैल उठा और कहने लगा, ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह काटो, मैं नहीं मानता आपको अल्लाह का रसूल। यहां ये लिखिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को शर्तें मंजूर हैं। हम आपको तो रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है। अगर रसूलुल्लाह मान ले तो झगड़ा किस बात का है? रसूलुल्लाह काटो। अल्लाह के नबी ने कहा, या अली काट दो रसूलुल्लाह। अगर ये हमें अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो क्या हुआ? अब्दुल्ला का बेटा तो मानते हैं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ। लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये शर्तें मंजूर है, रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने मना कर दिया, ये कहते हुए क्या है, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है, फिर मैं उसको कैसे काट दूं? जब आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं उस रसूलुल्लाह के लफ्ज को कैसे काट दूं? मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं कलम चला सकूं और रसूलुल्लाह काट सकूं। अल्लाह के नबी, इतनी बड़ी जुर्रत मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे काट दूं रसूलुल्लाह जबकि आप अल्लाह के रसूल हैं।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं लाओ मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है। हजरत अली ने इशारा करके बताया कि ये लिखा है। जब बताया कि ये लिखा है तब अल्लाह के नबी ने खुद अपने हाथ से लफ्ज रसूलुल्लाह को काट दिया। नौजवानों, कोला वालों, आए डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया के रहने वालों, ईमानदारी के साथ बताइए कि जब अल्लाह के नबी लफ्ज रसूलुल्लाह काट रहे होंगे तो सहाबा किराम के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। हजरत अली के दिल से पूछिए, हजरत उमर फारूक से पूछिए कि उनके कलेजे पर, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन अगर आज मैंने इनकी ये शर्तें नहीं मानी तो फिर ये लोग हमें कभी अभी झगड़ा हो जाएगा, अभी लड़ाई हो जाएगी, अभी अगर हमने लड़ने और जिहाद का हुक्म दे दिया तो अभी हम मुट्ठी भर लोग हैं, ये इनकी एक आवाज पर पूरा मक्का टूट पड़ेगा और अभी सारे के सारे लोग कत्ल कर दिए जाएंगे और मारे जाएंगे। इस फितने और फसाद से बचने के लिए अल्लाह के रसूल ने उनकी नाजायज शर्तें भी मान ली, जबकि शर्तें मानने वाली नहीं थी। लेकिन फितना ना फैले, फसाद ना फैले, उनकी नाजायज शर्तें भी मान ली, लफ्ज रसूलुल्लाह भी कटवा दिया। जानते हो इसका असर क्या हुआ? चंद सालों के बाद इसका असर यह हुआ कि पूरा का पूरा मक्का फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का गर्विदा हो गया है। जो नबी को पत्थर मारा करते थे वो नबी पर फूल बरसाने लगे, जो नबी को गाली दिया करते थे वो नबी को दुआएं देने लगे, जो नबी के पैरों के पास कंकर और कूड़ा डाला करते थे वो नबी के रास्तों में फूल बरसाने लगे, जो नबी अकरम को अपने मुल्क से निकालते थे वो मोस्ट वेलकम मरहबम मरहबम बिकुम के नारे लगाने लगे। मेरे भाइयों, 10 साल के बाद फातिहाना तौर पर जब नबी अकरम का दाखिला होता फतेह मक्का के मौके पर तो मेरे भाइयों 10,000 सहाबा के साथ आप मक्के के अंदर दाखिल होते हैं और एक ही झटके में पूरे मक्के को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर शिर्क और बिदअत की गलाजतों से मक्के को साफ कर देते हैं। यहाँ तक के मक्के के खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हो जाते हैं, छड़ी लेते हैं, एक एक बुत को गिराते जाते और फरमाते जाते जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल तो मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। तो मेरे भाइयों, मुझे कहना यह है कि फितना और फसाद जहां बर्पा हो रहा हो उसकी जड़ जहां हो उस जड़ को खत्म कर दो, उस जड़ को काट दो, फितना और फसाद मत फैलाने दो। फितना और फसाद ये फैलाना मुनाफिकों का शेवा है। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। ये वो मुनाफिक हैं जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फितना न फैलाओ, ये वो मुनाफिक हैं जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद बर्पा मत करो, ये वो मुनाफिक हैं जब इनसे कहा जाता है जमीन में लड़ाई झगड़ा मत करो तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो खैर ख्वाही चाहने वाले हैं, हम तो लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, हम फितना कहां फैला रहे हैं। अल्लाह ने कहा अला, होशियार रहना, इन लोगों से होशियार रहना, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी हैं, यही फसाद बर्पा कर रहे हैं, जो ये कहना चाहते हैं कि हम तो खैर ख्वाह हैं। आज अमेरिका यही कह रहा है ना, हम तो खैर ख्वाह हैं, हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए, ये हो वो हो, और पसे पुष्ट मदद कर रहा है जालिम की, मदद कर रहा है जालिम की, इसलिए कि वो खुद बहुत बड़ा जालिम है, इसलिए वो जालिम की मदद कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने यही कहा इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, जो ये कहे कि हम तो खैर ख्वाही चाहते, हम तो भलाई चाहते इनकी, अला होशियार रहना ऐसे लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी हैं, यही जमीन के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, यही जमीन के अंदर फितना फैलाना चाहते हैं। अच्छा, फसाद रुकेगा कैसे? उसका इलाज क्या है? कोई सद्दे बाप तो होगा उसका। तो आज मैं बताता हूं और उसी पर हमारी
तकरीर है, उसका सद्देबाब क्या है, इस फसाद को कैसे रोका जाए, तो उसका एक मामूली समाधान है बहुत, और वो है अदल और इंसाफ। आप अदल कायम कर दीजिए, इंसाफ कायम कर दीजिए, अपने आप अमन पैदा हो जाएगा। एक घर में भी फसाद होता है, 4 भाई हैं, 4 भाइयों में इख्तिलाफ होता है, 4 बहनें हैं, उनमें भी इख्तिलाफ होता है, अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो उनमें भी इख्तिलाफ होता है। आप अपने घर में भी फितना नहीं रोक सकते हैं अगर आप अदल नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने किसी बेटे को ज्यादा जमीन दे दी और किसी को कम दे दी तो घर में फितना फैल जाएगा, आपकी औलाद फितना खड़ा कर देगी। अब मौलाना जर्जीस साहब से कहिए, जर्जीस साहब आप आइए फैसला कर दीजिए। अब जर्जीस साहब ने देखा ये तो हमारे भाई रिश्तेदार हैं, अब उनका फैसला करने के लिए गए तो जर्जीस साहब भी ये देखते हैं कि ऐसा फैसला करें कि हमारे रिश्तेदार का ज्यादा नुकसान ना हो, अगरचे वो गलती पर है और हम सही बात नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदारी से बात नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने एक बच्चे को लेकर और कहने लगी, आय अल्लाह के नबी मैं आपको गवाह बनाती हूँ। आपने कहा किस बात पर? कि मैं जमीन का फला फला टुकड़ा अपने इस बेटे को दे रही हूँ। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है? उस औरत ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा हाँ एक बच्चा और है, मेरा एक बेटा और है। आपने फरमाया क्या तुम उसको भी जमीन का एक टुकड़ा दे रही हो? क्या इतनी जमीन अपने दूसरे बेटे को भी दे रही हो? उस औरत ने कहा नहीं। आपने कहा क्यों? उस औरत ने, उस बुढ़िया ने कहा अल्लाह के नबी ये मेरा ज्यादा ख्याल रखता है, ये मेरे इलाज का, ये मेरे दवा का, ये मेरे रहने सहने का, ये मेरे खाने पीने का, ये मेरे ऐशो आराम का सारा ख्याल ये बड़ा बेटा रखता है, इसलिए मैं इसको तरजीह दे रही हूँ और अपने इस बेटे को ये जमीन का टुकड़ा दे रही हूँ। मेरे इंतकाल के बाद आप ये जमीन इस बेटे को दिलवा दीजिएगा, मैं आपको गवाह बना रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उठो और जाओ यहाँ से। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के टुकड़ों पर गवाही नहीं दिया करता है, जहन्नम के टुकड़े का गवाह नहीं बनता है। यानी तुम अपने बेटे को जमीन नहीं दे रही हो बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रही हो। एक बेटे को दे रही हो और दूसरे बेटे को महरूम कर रही हो, इसलिए कि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारी ज्यादा खबर रखता है और ज्यादा तुम्हारा हमदर्द है, इसलिए तुम इसको दे रही हो। लेकिन जो बेटा तुम्हारा वो तुम्हारा ही है, तुम उसका इनकार नहीं कर रही हो। लेकिन अगर वो तुम्हारी खिदमत नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी जमीन और जायदाद में से हकदार नहीं है। वो खिदमत कर रहा है ये बेटा तो उसको इसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो खिदमत नहीं कर रहा है वो तुम्हारी जमीन और जायदाद से महरूम नहीं हो सकता है। अगर इसको टुकड़ा दे रही हो तो उसको भी टुकड़ा दो, इसको जितनी जमीन दे रही हो उसको भी उतनी ही जमीन तुम्हें देना पड़ेगी, वरना मैं इस पर गवाह नहीं बन सकता। आपने मना कर। अब जितने यहां बुढ़े बैठे हैं, औलाद वाले बैठे हैं, मरने से पहले सच्चा फैसला कर लीजिएगा और अभी से बता दीजिएगा आपके इंतकाल के बाद ये नहीं होगा या आपकी जिंदगी में कि मेरा फला बेटा मेरी ज्यादा खिदमत करता था इसलिए इस बुनियाद पर उसको ज्यादा जमीन हम दे दें और इसको कम देंगे। नहीं, आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, आपका हज आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। और बेटों को दे दिया और बेटियों को महरूम कर दिया, तब भी सब शादी कर तो दी, जहेज दे तो दिया था उसको। शरीयत ने जहेज का हुक्म नहीं दिया, वो आप दे रहे हो। शरीयत ने बेटी को वरासत में हकदार माना है। अगर बाप उसकी वसीयत नहीं कर रहा है तो वो मुजरिम होगा, याद रखिएगा।
नहीं साहब हमने शादी कर दी और हमारी बेटियां बहुत अच्छी हैं, वो नहीं ले रही, अलग बात है। अगर नहीं ले रही हैं तो सबके सामने कहकर जाएं कि मैं अपना हक नहीं लूंगी, मेरा हक मेरे भाइयों को दे दिया जाए। लेकिन कोई एक बहन अपना हक अपना किसी एक भाई को नहीं दे सकती है। मसलन 3 भाई हैं और 1 बहन है, तीनों भाइयों को हक मिला है और बहन को भी हक मिला है। अब बहन ये चाहे कि मैं अपना हक अपने तीनों भाइयों में से किसी एक भाई को दे दूं तो नहीं दे सकती है, क्योंकि आप उसके लिए अगर दे रही है तो तीनों भाइयों को दे, और अगर एक को दे रही है 2 को नहीं तो वो भी मुजरिम होगी। इसलिए उसको अपना हक अगर छोड़ना है तो ये कहना पड़ेगा कि मैं अपना हक छोड़ रही हूँ, मेरा हक मेरे तीनों भाइयों में या चारों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम हो जाए। मैं किसी एक को नहीं बल्कि अपने सब भाइयों के दरमियान छोड़ रही हूँ। लिहाजा जब जमीन का बंटवारा हो तो हमारे भाइयों को सबको इसमें से हक मिले, यानी मैं अपना हिस्सा नहीं ले रही हूँ, अपने भाइयों को दे रही हूँ, एक भाई को नहीं दे सकती है। ये सरपंच पहुंच जाते हैं, कोई गाँव का मुखिया होता है, सरदार है, वो उसका हक है, वो दे रही है तो क्या मतलब है। सबसे पहले मुखियों की गर्दनें काटी जाएंगी, इनको लतियाया जाएगा कयामत के दिन और जहन्नम में ढकेला जाएगा। बड़ा आया था सरपंच फैसला करने वाला, भाई मौलाना जर्जिस की बहन कह रही है कि मैं अपना हक जर्जिस को दे रही हूँ, अपने बड़े भाई को दे रही हूँ, 2 छोटे भाई हैं उनको नहीं, इनको दे रही हूँ। और हमारे गांव का चौधरी और सरपंच ये कह रहा है साहब जर्जिस साहब आपकी बहन है, आपको दे रही है, अपना हक दे रही है, दोनों भाइयों को झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप मालिक हैं जब आपको दे रही है। सरपंच का ये फैसला गलत है, चेयरमैन का ये फैसला गलत है। अगर कोई कोर्ट ये फैसला कर रही है तो उस कोर्ट का ये फैसला गलत है। अगर बहन अपना हिस्सा छोड़ रही है तो सारे भाइयों को छोड़े। बेटी अपना हक छोड़ रही है तो अपने सारे भाइयों को दे, एक को नहीं। अदल कायम कर दीजिए आप। 2 बीवी किसी की है, अदल कायम कर दीजिए, सुकून पैदा हो जाएगा। एक दिन यहां रह रहे हैं तो एक दिन यहां रहिए। अगर एक हफ्ता या तो एक हफ्ते की बारी लगा दीजिए, एक हफ्ता यहां रहेंगे, एक हफ्ता यहां रहेंगे। और सुन लीजिए जिनकी 2 बीवियां हैं, अगर वो एक बीवी के लिए 1000 रुपए की साड़ी लेकर जा रहा है और दूसरी बीवी के लिए 800 रुपए की साड़ी लेके जा रहा है तो वो भी मुजरिम है और फितना और फसाद फैलाना चाह रहा है। आपने अगर कॉटन की साड़ी खरीदी है एक बेटी एक बीवी के लिए तो कॉटन की ही दूसरी साड़ी खरीदना पड़ेगी आपको दूसरी बीवी के लिए। आपने 1000 की अगर इसके लिए खरीदी है तो 1000 की आपको दूसरी के लिए भी खरीदना होगी। हाँ, या फिर एक तरीका यह है आप दोनों बीवियों को साथ में ले जाएं और बाजार में कह दें तुम अपने पसंद का कपड़ा खरीद लो, तुम अपने पसंद का कपड़ा खरीद लो। अब अगर वो अपनी पसंद से कोई 1000 का पसंद कर ले और कोई 500 का पसंद कर ले तो उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि आपने इख्तियार दिया था दोनों को और दोनों ने अपने अपने पसंद से कपड़ा ले लिया। लेकिन आप दोनों को लेके नहीं जा रहे, उनके लिए कपड़ा खरीद रहे तो एक ही किस्म का और एक ही रेट का कपड़ा आपको खरीदना होगा। और यही मामला इंसाफ का औलाद के साथ है। अगर आप मार्केट से कोई चीज खरीद के जा रहे हैं अपने बेटे के लिए तो आपके 3 बेटे हैं तो तीनों के लिए आपको खरीदना पड़ेगा, और बेटी है तो उसके लिए भी खरीदना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मेरा छोटा बेटा है उसको ये दे दें, बड़ा बेटा है ये नहीं चलेगा। हाँ, आपको अगर 10 रुपए की एक चीज एक के लिए ले रहे हैं तो आपको 10-10 रुपए की चीज तीनों के लिए लेना पड़ेगी, या फिर चारों बेटों को आप बाहर ले जाइए और कहिए बच्चों तुम्हें क्या पसंद है, अपनी अपनी पसंद से बताओ। फिर कोई बच्चा 20 रुपए की चीज पसंद कर ले और कोई 2 ही रुपए की पसंद कर ले, फिर आप गिरफ्त में नहीं आएंगे, फिर आप नहीं पकड़े जाएंगे। ये अदल बताया है इस्लाम ने, ये तरीका बताया है इस्लाम ने। हम खुद जिम्मेदार हैं फितने और फसाद फैलाने के। आज जो हमारे घरों में, आज जो हमारी सोसाइटी में, आज जो हमारे समाज में फितना और फसाद बरपा है उसकी वजह यह है कि हम खुद उसके जिम्मेदार।
शरीयत तो समझौता बताती है, शरीयत तो कहती है कि बीवी से झूठ बोलकर अगर बात बन रही है तो बना लो। अगर दो लोग आपस में झगड़े लड़ रहे हैं तो झूठ बोलकर उन दोनों को मनवा दो, अगर झूठ से बात बन रही है। शरीयत तो चाहती है कि फितना और फसाद रुके और बंद हो। हम अमन कैसे कायम करें सोसाइटी में, हम शांति कैसे बहाल करें, उसका तरीका है। और वो तरीका क्या है? जितना ज्यादा अदल करोगे उतना ज्यादा अमन पैदा होगा। मैं इसको दूसरे लफ्जों में कह दूं, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस बस्ती में, जिस स्टेट में, जिस मुल्क में जितना ज्यादा जुल्म होगा उतनी ही ज्यादा अशांति होगी, उतना ही ज्यादा फसाद होगा। आदल हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है, आदल शिया और सुन्नी नहीं देखता है। आदल का मतलब है आदल है, वो जो भी हो उसके साथ होना चाहिए। कुरान ने इस बात पर बड़ा बहुत जोर दिया है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। आए लोगों, ऐसा ना हो, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे, किसी कौम का हसद, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उनके साथ बेइंसाफी करने लगो। बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में इंसाफ करो, यही तक़वे के ज्यादा करीब है। हर हाल में इंसाफ करो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यहूदी हो, कम्युनिस्ट हो, कम्युनिज्म का मानने वाला हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, आप उसके साथ इंसाफ कीजिए। अपने के खिलाफ बात जारी जाने दो। शायद आपको मालूम होगा, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी जब यहाँ, तो एक मंदिर और मस्जिद की जमीन का झगड़ा पेश आया ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में। तो जज ने कहा कि क्या तुम दोनों में से किसी के पास ऐसा कोई गवाह है? हिंदुओं से पूछा, कोई ऐसा कोई गवाह है जिसको तुम पेश कर सको और उसकी गवाही मुसलमान भी मान ले? और मुसलमान से पूछा, तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जिसकी गवाही को हिंदू भी मान ले? तो मुसलमानों ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई गवाह नहीं है। हिंदुओं से पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कोई गवाह है जिसको की गवाही को तुम भी मान लो और मुसलमान भी मान ले? हिंदुओं ने कहा, हाँ हमारे पास एक गवाह है। का कौन? उन्होंने एक मुसलमान बुजुर्ग का नाम लिया कि वो फला फला गांव का रहने वाला एक बुजुर्ग मुसलमान आदमी है। अगर वो कोर्ट में आकर, आपकी अदालत में आकर गवाही दे दे तो उसकी गवाही को हम मान लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं इस मस्जिद और मंदिर की जमीन के मामले में वो गवाह था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने कहा, उस मुसलमान बुजुर्ग को बुला कर लाओ। कहा कि वो नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आएंगे? कहा उन्होंने कसम खाई है कि जब तक अंग्रेज जिंदा रहेगा मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं देखूंगा। आप तो अंग्रेजों के जज हैं, वो आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट के जज ने कहा, ठीक है, उनकी शर्त मानी जाएगी, पर्दा डाल दो, हमारा चेहरा वो ना देखें लेकिन गवाही दे दें, क्योंकि इस मामले में उन्हीं की गवाही पर फैसला होगा और मैं पीठ चेहरा घुमा लूंगा, उनको मैं भी नहीं देखूंगा और वो हमें ना देखें, लेकिन वो आए और गवाही दे दें। जब उस बुजुर्ग को ये बात बताई गई और उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कायम किया हुआ जज, नियुक्त किया हुआ जज अगर अपना चेहरा घुमा लेता है और पर्दा डाल दिया जाता है और मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं पड़ती है, अगर मैं उसको नहीं देख पाता हूं तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। उस मुसलमान बुजुर्ग को लाया गया, उस मुसलमान बुजुर्ग को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया गया, जज को छिपा दिया गया, चेहरे पे पर्दा डाल दिया गया। जज ने पूछा पर्दे की ओर से, बताओ तुम क्या गवाही देते हो? हिंदू कहते हैं ये मंदिर की जगह है, मुसलमान कहता है ये मस्जिद की जमीन है, आप इसके बारे में क्या गवाही देते हैं? आपकी गवाही ऐसी है जो मुसलमान भी मानने को तैयार है और हिंदू भाई भी मानने को तैयार है। आप सही गवाही दे देंगे तो हमारा मामला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। उस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट के अंदर चीखते हुए कहा, जज साहब
मुझे आप और आपके चेहरे से, आपकी हुकूमत से नफरत है जो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन बात अदल की आ रही है, इंसाफ की आ रही है, तो मैं बताने आया हूँ। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का झगड़ा रुक जाएगा और वो गवाही मेरी है और मैं गवाह हूँ इस बात पर कि जिस जमीन पर मुसलमान अपना दावा कर रहे हैं, इस दावे में मुसलमान झूठे हैं। ये जमीन हिंदुओं की है और ये मंदिर के लिए खरीदी गई है। इस जमीन के असली मालिक हिंदू हैं। मुसलमान खाम खा फितना फैला रहे हैं और मुसलमान खाम खा झगड़ा खड़ा कर रहे हैं, फितना और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। इस जमीन का मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। जज साहब, मैंने गवाही दे दी, अब मैं जा रहा हूं, ये कहकर वो बुजुर्ग चला गया। बुजुर्ग तो चला गया, बज़ाहिर मुसलमानों की बेइज्जती तो हुई कि उन्होंने झूठा दावा किया, लेकिन इस बुजुर्ग की गवाही के बाद उस कोर्ट के अंदर बहुत से हिंदू ऐसे थे जो उस बुजुर्ग का चेहरा देखते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, बुजुर्ग, जिस मजहब ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया है, तुम्हारी इस गवाही के बाद उस मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ने को तैयार हूँ। जिस मजहब ने तुम्हें किसी की परवाह न करने की हिम्मत दी है, उसी मजहब से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। उसी कोर्ट के अंदर, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज के सामने बहुत से हिंदुओं ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाए। मेरे प्यारे साथियों, अदल कायम कर दो, न्याय कायम कर दो, अमन पैदा हो जाएगा। आज हमारे मुल्क के अंदर जो बदअमनी फैली हुई है, जो अशांति फैली हुई है, उसकी असल वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर न्याय नहीं हो रहा है, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं हो रहा है। किसी भी मामले में देख लीजिए आप, कहां चला गया आदल और इंसाफ। कोई ट्रेन के अंदर चढ़ा जा रहा है, जिनको सिविल लोगों की हिफाजत के लिए तैनात किया जाता है, वो ट्रेन के अंदर घुस जाता है और ट्रेन के अंदर घुसकर एक एक दाढ़ी वाले को मुसलमान समझकर पहचान कर उसको गोली से मार देता है और वो अपने आप को पक्का हिंदूवादी कहलाता है। दो लोगों का नाम लेता है, कभी किसी को पकड़कर बांध दिया जाता है और जय श्री राम के नारे लगाकर लिंचिंग कर दी जाती है, डंडों से मार मार के उसको मार दिया जाता है और इस पर एक हर्फ भी नहीं बोला जाता है। आप अदल कायम कर दें, इंसाफ कायम कर दें, हमारे भारत में अमन पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक अदल की मिसाल देखी है आपने अभी 1-1.5 महीना पहले, यूट्यूब पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं। एक 26 साल के नौजवान ने नादानिस्ता तौर पर किसी का कत्ल कर दिया। कत्ल गलती से हुआ था, लेकिन कत्ल तो हुआ था। मुकदमा चला और चंद ही महीनों में उसका फैसला सऊदी की कोर्ट से यह आता है, काजी की अदालत से, कि लड़का मुजरिम है, लिहाजा इसको भी कत्ल किया जाए। अब कत्ल से बचने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि माले दैत दे दी जाए, मकतूल के वरसा जितनी रकम, जितना माल पर आमादा हो जाए, वो माल ले लिया जाए और छोड़ दिया जाए। दूसरी शक्ल यह है कि मकतूल के वरसा माफ कर दें, लेकिन मकतूल के वरसा न माफ कर रहे हैं, न माल लेने को तैयार हैं। कत्ल का बदला कत्ल। आपने देखा होगा यूट्यूब पर, पूरा का पूरा कबीला उस मकतूल के घराने पे जाता है, उस मोहल्ले में जाता है, पूरा का पूरा कबीला
और हाथ पैर जोड़ रहा है, कह रहा है कि देखो लड़के से कत्ल गलती से हो गया है, लेकिन कत्ल हुआ इस बात को मानता हूं। आप मुंह मांगे रकम ले लीजिए, कितनी रकम, हम पूरे कबीले के लोग चंदा इकट्ठा करके आपको मुंह मांगे रकम देने को तैयार हैं, लेकिन इसको माफ कर दिया जाए। लेकिन किसी भी कीमत पर मकतूल के घर वाले तैयार नहीं हैं। आप YouTube पर देखिए, उन कबीले के लोगों ने अपनी अपनी पगड़ियां उतार दी और पगड़ियां उतार कर लड़के के जो कत्ल हुआ था उसके घर में उसके माँ बाप के सामने रख दी और नाक रगड़ने लगे और अरबी में देहाती अशार पढ़ने लगे, रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी उनको माफ नहीं किया गया। आखिरकार वही दिन आ गया जिस दिन कत्ल की सजा होनी है। उस दिन फिर एक कोशिश की गई, पुलिस वाले भी रो रहे हैं। जिस काजी ने फैसला सुनाया इसको कत्ल का, वो भी जानता है कि लड़के से ये कत्ल नादानिस्ता तौर पर हुआ है, लेकिन कत्ल तो हुआ है, इसलिए हमने जो फैसला सुनाया वो सही है। वो भी चाह रहा है कि लड़के के घर वाले पैसा ले ले, जिसको कत्ल किया गया है माल ले ले, लेकिन इसको माफ कर दें। काजी तक रो रहा है, लेकिन इसके बावजूद घर वाले तैयार नहीं। बादशाह के घर के लोग भी जाते हैं, बड़े बड़े वजीर जाते हैं, मिन्नत समानत करते हैं, हाथ पैर जोड़ा जाता है, मालो दौलत की फरियाद पेशकश करते हैं, लेकिन मकतूल के वो रस्सा टस से मस नहीं होते हैं। और आखिरकार उनकी जबान से एक ही जुमला निकला, मुझे खून का बदला खून चाहिए, मुझे उस 26 साल के नौजवान का कत्ल ही मुझे चाहिए। मेरा बेटा मारा गया, मुझे भी बदला चाहिए। और फिर उस लड़के को लाया गया। सऊदिया का उसूल है सबके सामने कत्ल किया जाता है, उसको मैदान मक्तल में लाया जाता है। उस लड़के को लड़का आखिरी बार अपनी माँ से मिलता है। YouTube पर देखिए माँ के आंखों के आंसू, लड़का अपनी माँ से चिपक कर रोता है, माँ उसकी रो रही है, फिर वो अपनी बहन से चिपकता है और अपनी बहन से चिपक कर रोता है। और फिर इन लोगों ने उसके सर पे हाथ फेरा और लड़का सीधे मैदान मक्तल की तरफ जाता है जहां उसको कत्ल किया जाना है। माँ और बहन तो ये मंजर देख नहीं सकती थी अपनी आंखों के सामने, अपनी औलाद का कत्ल कैसे, अपने बेटे का कत्ल कैसे देख ले। इन लोगों को एक गाड़ी में ले जाया जाता है और लड़के को उसी जगह पर लाया जाता है। उसके पीछे से हाथ बांध दिए जाते हैं, गर्दन नीचे डाल दी जाती है और फिर एक जल्लाद उठता है और तेज धार वाली तलवार उसकी गर्दन पे मार के उसकी गर्दन को अलग कर देता है। अदल है सऊदी में, इसलिए अमन है सऊदी में। जिस मुल्क के अंदर जितना ज्यादा अदल होगा उस मुल्क के अंदर उतना ज्यादा अमन होगा। आज हम अपने मुल्क की बात करें, आज अदल और इंसाफ की बात करने वाला कौन है? इजराइल को जालिम कहने वाला कौन है? फिलिस्तीन को मजलूम कहने वाला कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है जो सही बात न बोल सके पावर में होने के बावजूद? मेरे भाइयों जरा गौर करो, आज अदल कायम कर दिया जाए, इंसाफ कायम कर दिया जाए, न्याय हो जाए और अदल की बात की जाए तो अमन अपने आप हो जाएगा। लेकिन जहां अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी, वहां कभी भी अमन पैदा नहीं होगा। आज इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान अगर अदल की बात कह दी जाए और पूरी दुनिया अदल के साथ खड़ी हो जाए और अदल को कायम कर दे तो ये फितना और फसाद 2 दिन में रुक जाए, 1 घंटे में बंद हो जाए और मुजरिम के फरे किरदार तक पहुंच जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये करेगा कौन? ये जुल्म और ज्यादती बंद कौन करेगा? मेरे भाइयों अदल की बात कौन करेगा? इंसाफ की बात कौन करेगा? अदल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा घर में अदल करो तो घर में सुकून, मोहल्ले में अदल करो तो मोहल्ले में सुकून, शहर में अदल करो तो शहर में सुकून, स्टेट में अदल करो तो स्टेट में सुकून, मुल्क में और कंट्री में अदल करो तो पूरे मुल्क में और पूरी कंट्री में सुकून। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों बुखारी शरीफ की वो हदीस उठाइए, बुखारी शरीफ की, आइए उस हदीस की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं। उस हदीस के मंजर पर जरा नजर डालिए। हजरत आदी इब्न हातिम उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं
बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिएगा कि मैं अल्लाह के नबी के पास बैठा हुआ था, चंद सहाबा भी मौजूद थे। एक सहाबी उठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे, अय अल्लाह के रसूल, मक्के में खून खराबा बहुत फैल गया है, जिसको देखो कत्ल कर देता है, जान की कोई हिफाजत नहीं रह गई है, ये खून खराबा कब बंद होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गए। अदी इब्न हातिम कहते हैं कि एक दूसरे आदमी ने एक और शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, जो लोग दूसरी कंट्री से, दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से आते हैं तिजारत की गरज से, बिजनेस की गरज से सामान लेकर, उनको ये बनूता है कि गुंडे उनको लूट लेते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। अगर ये माल न दें तो ये उनको कत्ल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। हमारी बिजनेस पे बहुत फर्क पड़ रहा है, हमारा माल बाहर नहीं जा पाता और बाहर वाले हमारे यहाँ अपना माल सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कत्लो क़िताल बहुत फैल गया है, यहाँ तक कि लोगों के माल भी महफूज नहीं रह गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी बैठ जाओ। वो भी बैठ गए। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुनो, जो बात कही उसको गौर से सुनना। आपने फरमाया, आदि अपने हातिम में हदीस के रावी हैं, आपने फरमाया, आदि, मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी उम्र दी, मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी, तो तुम देखोगे एक औरत मुल्क शाम से, मुल्क शाम, आज उसको सीरिया बोलते हैं, मुल्क शाम से एक औरत अकेले चलेगी। मुल्क शाम भी बहुत बड़ा है और उसके अंदर एक शहर है जिसका नाम है हीरा। तुम देखोगे मुल्क शाम से उसकी एक बस्ती, उसके एक शहर हीरा से एक औरत अकेले चलेगी, ऊंटनी पर बैठेगी, ऊंटनी पे सफर करेगी। वो सीरिया के बॉर्डर को, शाम के बॉर्डर को क्रॉस करके अरब के बॉर्डर में घुसेगी और फिर लंबा चौड़ा सफर तय करके वो मक्के तक आएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा और मरवा के चक्कर लगाएगी, सफा और मरवा की सई करेगी और फिर वो अपनी ऊंटनी पर बैठकर वो मुल्क शाम वापस चली जाएगी। उस हीरा शहर से, उस शाम कंट्री से, उस मुल्क से अकेले सफर करके आने वाली औरत को कोई भी छेड़ेगा नहीं। उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, उसको कोई माल लूटने वाला नहीं होगा, कोई उसकी इज्जत पर हमला करने वाला नहीं होगा। हजरत आदी इब्न हातिम कहते हैं, अल्लाह के नबी जब ये बयान कर रहे थे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, बड़ा आश्चर्य हो रहा था और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, ये अल्लाह के नबी को क्या हो गया है? मर्द तो महफूज नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का काफिला आता है, वो तक तो महफूज नहीं है, उन तक को तो लूट लिया जाता है, उन तक को तो कत्ल कर दिया जाता है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं, एक औरत अकेले आएगी शाम से और 4-5 दिन का सफर करेगी, रात और दिन अपनी ऊंटनी पर बैठेगी, मक्के पहुंचेगी, तवाफ करेगी, फिर यहां से वापस जाएगी 5-6-10 दिन में अपने मुल्क में वापस, और अकेले रात का भी सफर और दिन का भी सफर, और उस औरत को कोई छेड़ेगा नहीं। कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में कहा, फ़ाइना दुआरु तैइन अल्लज़ी सारू फिल बिलाद। मैंने दिल ही दिल में सोचा, आय अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हो सकता है, एक औरत अकेले मुल्क के शाम से सफर करे, खाने काबा आए, तवाफ करे और फिर यहाँ से चली जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसको कोई छेड़े नहीं, उसको कोई टच न करे, उसका माल कोई गसब न करे, उसकी इज्जत व आबरू महफूज रहे। फ़ाइना दुआरु तैइन अल्लज़ी सारू फिल बिलाद। ये कबीले बनु तै के गुंडे कहाँ चले जाएंगे, ये बनु तै के आवाश कहाँ चले जाएंगे,
ये छिछोरे कहां चले जाएंगे? जिन्होंने पूरी सरजमीन पर फसाद फैला के रखा है, जो लुटेरे हैं, जो किसी को नहीं छोड़ते, ये कहां छिप जाएंगे? ये कहां चले जाएंगे? हजरत आदि कहते हैं ये बात मैंने दिल में सोची कि ये गुंडे कहां चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल से मैंने नहीं कहा, लेकिन दिल में ख्याल आया अल्लाह के नबी कह रहे एक औरत अकेले आएगी और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ये गुंडे कहां चले जाएंगे? मैंने दिल में सोचा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, आय आदि, मेरे बाद अगर तुम जिंदा रहे तो तुम एक और चीज देखोगे। मेरे बाद अल्लाह ने अगर तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम एक और चीज देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ लगेंगे, यानी सहाबा किराम के हाथ आ जाएंगे। किसरा, ईरान का बादशाह किसरा, जो बहुत ताकतवर और पावरफुल आदमी था। जैसे आज के जमाने में अमेरिका बहुत पावरफुल है और जल्दी लोग उससे कोई भी आंख मिलाने के लिए तैयार नहीं होता है, ऐसे उस जमाने में किसरा का बड़ा जोर था। ईरान के बादशाह किसरा का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। तो अल्लाह के नबी ने कहा है आदि, मेरे बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ, यानी सहाबा किराम के हाथ लग जाएंगे। तो हजरत आदि कहते हैं कि मैंने कहा, अय अल्लाह के नबी, कौन से किसरा की बात आप कर रहे हैं? किस किसरा की बात आप कर रहे हैं? किसरा इब्न हुरमुज की बात कर रहे हैं आप? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, मैं उसी किसरा इब्न हुरमुज की बात कर रहा हूँ, उसी ईरान के बादशाह की बात कर रहा हूँ, उसी ईरान के बादशाह की बात। तो मैंने दिल में सोचा, अल्लाह के नबी इतने बड़े पावरफुल आदमी के खजाने की बात कर रहे हैं, जिसका कोई बाल बीका नहीं कर पाता, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जिसका कोई कुछ नहीं कर पाता, उसके खजाने हम मामूली और टूटी फूटी तलवारों से लड़ने वाले सहाबा किराम के हाथ में आ जाएंगे? हैं? उनकी तलवारों का कोई मुकाबला नहीं, उनकी ढालों का कोई मुकाबला नहीं, उनके तीरों कमानों का कोई मुकाबला नहीं, और हमारी टूटी हुई तलवारें उनके खजाने को फतह कर लेंगे। आपने फरमाया, आदि, मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी तो तुम तीसरी चीज भी देखोगे, और वो तीसरी चीज ये है कि तुम लोगों को देखोगे कि कुछ लोग अपने हाथ में, अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना और चांदी लेकर निकलेंगे, अपने घरों से सोना लेके निकलेंगे, चांदी लेके निकलेंगे, वो घर से बाहर आएंगे, गरीबों को तलाश करेंगे, गरीबों को ढूंढेंगे, गरीबों को तलाश करेंगे कि मैं सोना किसी गरीब को दे दूं, लेकिन उनके हाथ का सोना किसी गरीब को नसीब नहीं होगा, कोई गरीब ही नहीं मिलेगा। वो सोना गरीबों को देना चाहेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो कोई लेने वाला नहीं होगा, वो सोना अपना वापस अपने घर में लेकर जाएंगे। लोग इतने अमीर हो चुके होंगे कि सोना और चांदी भी कबूल करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। हजरत आदि ने यह पूरा वाकया बयान किया और करने के बाद फरमाया कि लोगों, आज अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये 3 पेशीन गोइयां की थी, इन 3 पेशीन गोइयों में 2 पेशीन गोइयां मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। 2 चीजें मैंने देख ली हैं, 2 चीजें मैं देख चुका हूं। मैं देख रहा हूं अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो गया है, इतनी शांति पैदा हो चुकी है कि एक औरत सीरिया से अकेले आती है, एक औरत मुल्क शाम से अकेले आती है और मक्के में दाखिल होती है, खाने काबा का तवाफ करती है, सफा और मरवा की सई करती है और फिर मुल्क शाम चली जाती है। उसको अपनी इज्जत और आबरू के लुटने का डर नहीं, उसको अपने मालो दौलत के लुट जाने का डर नहीं, उसका सामान उसकी ऊंटनी पर बंधा रहता है, लेकिन उसके सामान को कोई छूने वाला नहीं होता है। अगर वो ऊंटनी पर लदा हुआ सामान मस्जिद खाने काबा के बाहर भी अगर खड़ा कर दे और अपने ऊंटनी को बांध दे, तो वो तवाफ करने के बाद और सही करने के बाद जब वापस जाती है तो अपनी ऊंटनी पर सामान को वैसा ही लदा हुआ देखती है। वो अकेली आती है और अकेले जाती है, उस औरत को कोई छेड़ने वाला नहीं पैदा हुआ है। ये सब मिट चुका है, खत्म हो चुका है। कबीले तय के गुंडे पता नहीं कहां चले गए, सब इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं और
और ये अमन इसलिए पैदा हुआ है, ये अमन इसलिए कायम हुआ है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने अदल कायम कर दिया है। चोर के हाथ काटे गए, जानी को संसार किया गया, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो बदले में उसको कत्ल किया गया, अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ा तो बदले में उसका भी हाथ तोड़ा गया, अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो बदले में उसकी भी आंख फोड़ी गई। जब ये अदल कायम हुआ तो फिर अरब के अंदर अमन पैदा हो गया, शांति पैदा हो गई। इसलिए इस औरत को अमन और शांति मिली क्योंकि अरब के अंदर अदल पैदा कर दिया था अल्लाह के नबी ने। पहली चीज तो मैंने अपनी आंखों से देख ली है, अल्लाह के रसूल की ये पेशीन गोई से ही साबित हो गई। लोगों, दूसरी चीज भी मैंने अपनी आंखों से देख ली है। हजरत उमर फारूक के जमाने में मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान को भी फतह कर लिया, ईरान को भी फतह कर लिया। और जब ईरान फतह हुआ तो ईरान के बादशाह किसरा के हारने के बाद किसरा का सारा खजाना फतह होकर हमारे हाथ में आ गया। किसरा के कंगन भी आ गए, किसरा का ताज भी आ गया, सोने और चांदी के कंगन, सोने और चांदी के ताज भी फतह करके लाए गए। ये दो चीजें तो मैंने अपनी आंखों से देख ली हैं। अब तीसरी चीज बाकी रह गई है, वो कयामत से पहले तुम अपनी आंखों से देख लोगे। लोग कयामत से पहले इतने अमीर हो चुके होंगे कि सोना और चांदी लेकर जब लोग निकलेंगे गरीबों को देने के लिए तो कोई गरीब आदमी सोना और चांदी के लेने वाला नहीं मिलेगा, कोई गरीब आदमी भी सोना और चांदी लेने वाला नहीं मिलेगा। अमीरों का सोना अमीरों के पास रखा रहेगा लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई गरीब ही नहीं होगा, लोग इतने अमीर हो चुके होंगे। तो ये अमन पैदा हुआ था अदल की वजह से। आप अपने गांव में आदल पैदा कर लीजिए, इंसाफ कर लीजिए, अमन अपने आप पैदा हो जाएगा। इस मुल्क के जिम्मेदार, इस कंट्री के जिम्मेदार जिनके हाथों में मुल्क की बागडोर है, ये हुक्मरान लोग अगर भारत में अदल कायम कर दें, इंसाफ कायम कर दें, मेरे भाई अभी भारत सोने की चिड़िया बन जाए, अभी भारत के अंदर खून खराबा बंद हो जाए, अभी भारत के अंदर अमन और शांति पैदा हो जाए। और यही तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा के अंदर अगर भारत में अमन चाहिए, भारत में शांति चाहिए तो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अदल कायम करना होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हुकूमत, इस्लाम जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। उन्होंने तो इस्लाम के हीरो हजरत उमर फारूक का भी नाम लिया है कि हजरत उमर फारूक जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा, उमर फारूक जैसा अदल कायम कर दो, अभी भारत में शांति पैदा हो जाए। शांति नहीं है इसलिए कि हमारे साथ इंसाफ नहीं है, शांति नहीं है इसलिए कि हमारे साथ अदल नहीं है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह से दुआ ही कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क में फिर से हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई और जितने भी धर्म के लोग हैं, अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। वही भाईचारा जो पहले था वो हमारे अंदर कायम फरमा दे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा भाईचारे को लौटने में, क्योंकि मीडिया के जरिए जो जहर उगला गया है वो ऐसा सरायत कर गया है रगों में, ऐसा पैबस्त हो चुका है रगों में, जो बहुत आसानी के साथ नहीं निकलेगा लेकिन बहुत आसानी के साथ। वो कौन सा दौर था? काजी शुरैह का नाम सुने हैं ना? काजी शुरैह हजरत अली ने काजी बनाया था, उन्हें हजरत अली ने। काजी शुरैह का नाम सुना है आपने? काजी शुरैह की अदालत में एक फैसला हो रहा है, यहूदी भी जमा है, ईसाई भी जमा है, मुसलमान भी जमा है, कि देखें आज फैसला क्या करते हैं काजी शुरैह। कोर्ट भरी हुई है, काजी शुरैह ने कहा कोर्ट खाली कर दो, अदालत का कमरा खाली करो, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। पेशकार से कहा, अपने दरबान से कहा कि चलो तुम उठो, कोर्ट खाली करवाओ। दरबान ने कोड़ा उठाया और घुमाया, चलो। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जब नहीं हटते हैं तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, और लाठी चार्ज से भी जब लोग नहीं भागते हैं तो आंसू गैस छोड़ना पड़ते हैं ताकि लोग तितर बितर हो जाएं, भाग जाएं। काजी शुरैह का पेशकार
भगाता गया, मना करता रहा कोर्ट खाली करो, लेकिन पब्लिक नहीं जा रही है। आखिरकार कोड़ा उठाया और हवा में लहराना शुरू कर दिया। अब कोड़ा चमड़े का था, बड़ा दर्दनाक तकलीफ दुख दर्द देता है। कोड़ा जब हजरत ये काजी शुरह के दरबान के हाथ में आया पेशकार के, तो कोड़ा देखकर सब भागे, तितर बितर हो गए। लेकिन हवा में लहराते हुए एक कोड़ा उनका एक यहूदी को लग गया, एक यहूदी के लग गया। कोर्ट तो खाली हो गई, लेकिन यहूदी उसी जगह पर खड़ा हो गया। पूछा यहूदी से, तुम क्यों नहीं गए? कोर्ट खाली हो गई, तुम क्यों खड़े हो? उस यहूदी ने कहा, काजी साहब, जज साहब, आपके पेशकार ने, आपके दरबान ने एक कोड़ा मेरे मार दिया है। आपने कोड़ा मारने का ऑर्डर नहीं दिया था और पूरे मजमे में ये सिर्फ मुझी को मारा है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। काजी शुरह ने अपने दरबान को देखा, फरमाया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है, अब तुम वहां से उठो और इस कटघरे में खड़े हो जाओ। कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कहो। दरबान, वो पेशकार सफाई पेश कर रहा है, काजी साहब, मैंने जानबूझकर कोड़ा नहीं मारा है। हाँ, मैं हवा में लहरा रहा था, ये पीछे खड़ा था, एक कोड़ा इसको लग गया है, मैं इस बात का एतराफ कर रहा हूं, लेकिन जानबूझ के नहीं मारा। काजी शुरह ने कहा, तुमने जानबूझकर नहीं मारा है, इसके लिए गवाह पेश करो। अब इस बात की गवाही कौन दे देगा कि जानबूझ के मारा है या नहीं मारा है? ये तो मामला दिल का है ना। आपने किसी को मारा जानबूझ के या धोखे से, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। काजी शुरह ने कहा, गवाह पेश करो, जो दरबान पेश नहीं कर सका। काजी शुरह ने कहा, यहूदी का दावा ठीक है, तुम्हारे हाथ से कोड़ा उसको लगा है, इसको तुम भी मान रहे हो और वो भी कह रहा है। तुम कह रहे हो धोखे से मारा, वो कह रहा है जानबूझ के मारा है। कोड़ा तो उसको लगा है, लेकिन तुम गवाह पेश नहीं कर सके हो धोखे से मारने का, इसलिए उठो और खड़े हो जाओ। और यहूदी से कहा कि ये कोड़ा जो जमीन पे पड़ा हुआ तुम उठा लो, और जितनी जोर से इन्होंने तुम्हें कोड़ा मारा है, उतनी जोर से कोड़ा तुम भी इसको मारो। काश ये मीडिया वाले, ये आज तक चैनल वाले, ये आर भारत वाले और कितने नाम लूं मैं, दिखाएं ये आदल है, ये इंसाफ है। अदालत अपनी, पेशकार मेरा, हुकूमत हमारी, और हमारी हुकूमत में, हमारी कोर्ट में, हमारे ही दरबान के ऊपर किराए पर रहने वाले ये चंद मुट्ठी भर यहूदी, उनमें से एक मामूली सा आदमी खड़ा होकर हमारे दरबार के खिलाफ, दरबान के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहा है। और काजी साहब उस यहूदी से कह रहे हैं, कोड़ा उठाओ और हमारे दरबारी को भी एक कोड़ा मारो। ये अदल था, सबके सामने उसने कोड़ा मारा, यहूदी ने पेशकार को। ये अदल जिंदा था, अमन था, सुकून था, शांति थी। कोई एक वाकया ऐसा बताइए कि किसी यहूदी ने शिकायत की हो कि हमें आदल नहीं मिला है, हमें इंसाफ नहीं मिला है। इतना ही नहीं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आता है और उनके कान में कहता है, अली, मैं ही मुजरिम हूं, आपकी पुलिस जिसको तलाश कर रही है, और मैंने ये जुर्म किया है, लिहाजा मुझे कोड़े मारे जाएं। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, खड़े हो जाओ। इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, सबके सामने इसको 10 कोड़े लगाओ। कोड़ा उठाया हजरत अली के गुलाम ने, कंबर ने, और कोड़ा मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 कोड़ा मारते मारते अली का गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गया। 8-9 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया। जब 10वां कोड़ा मारा तो वो भूल गया कि मैंने 9 मारे हैं या 10। उसको शुबा हो गया। अब उसने सोचा कि चलो मैं 9 या 10 तो 9 ही मान लेता हूं, सजा में एक मार और मारता हूं, कम से कम अगर 10 पड़ गए होंगे तो 11 हो जाएंगे, कम तो नहीं होगी। अगर 9 पड़े हो हमने छोड़ दिया तो पूरी सजा नहीं मिलेगी इसको, इसलिए एक और मार देता हूं ताकि सजा पूरी हो जाए। तो हजरत अली के उस गुलाम कंबर ने एक कोड़ा और मार दिया जो हकीकत में 11वां कोड़ा था। यहूदी ने उसी वक्त चीखते हुए कहा है, अमीरुल मोमिनीन अली, आपके गुलाम कंबर ने मुझे एक कोड़ा ज्यादा मारा है। यहां तो पूरा पूरा आदमी मार देते हैं, और एक नहीं कई कई लोग मिलके मार देते हैं, और वो धोखे से मारा। कंफ्यूज हो गया कि कितने मारे, तो एक ज्यादा लग गया। यहूदी ने कहा, वो गिन रहा था। जाहिर है कि हमको अगर कोड़े की सजा हो तो हम तो गिनेंगे भाई, हर कोड़ा याद रहेगा। तो वो गिन रहा था। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके गुलाम कंबर ने एक कोड़ा ज्यादा मारा। हजरत अली ने कहा, कंबर क्या कहते हो सफाई में? कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं शक में पड़ गया, 9 मारे या 10, तो मैंने एक और मार दिया ताकि कम ना हो। फरमाया वो गिन रहा था, उसको मालूम है 11, तुम शक में पड़ गए 10 पड़े हैं या 11, लिहाजा उसकी बात का एतबार किया जाएगा, क्योंकि बात गिन तो तुम भी नहीं रहे थे, जबकि गिनना तुम्हारी ड्यूटी था, गिनना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने नहीं गिना, वो गिन रहा था, उसकी बात मानी जाएगी। लिहाजा खड़े हो जाओ तुम। अपने गुलाम को अपने सामने खड़ा किया और यहूदी से कहा, उठाओ ये कोड़ा, और एक कोड़ा जो मेरे गुलाम कंबर ने तुम्हें ज्यादा मारा है, तुम भी एक कोड़ा मेरे गुलाम कंबर के लगाकर अपना बदला ले लो, अपना इंतकाम ले लो, अपना बदला ले लो। और उस यहूदी ने सबके सामने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम कंबर को एक कोड़ा मारा। जहां यहूदियों की आबादी कम हो, लेकिन अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि अदल सबके साथ होगा, क्योंकि कुरान ने कहा है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला ला तादिलू, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी शकावत तुम्हें इस बात पर मजबूर कर दे कि तुम उनके साथ अन्याय करने लगो, जुल्म करने लगो। नहीं, तुम्हें इंसाफ हर हाल में करना होगा। ये कुरान ने हुक्म दिया है। अपना हो तब भी इंसाफ, पराया हो तब भी इंसाफ। इंसाफ करोगे तो अमन कायम रहेगा, इंसाफ नहीं करोगे तो बदअमनी पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। हजरत उमर फारूक पेशाब कर रहे हैं इस्तंजा एक जगह नाली के पास बैठकर, और उनका गुलाम आया और चीख रहा है, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसने 4-5 आवाजें ज्यादा लगा दी, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर सुन तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे, क्योंकि इस्तंजा कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं। अब दिल में गुस्सा आ रहा है, कमीना चीखता चला जा रहा है, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। पेशाब करके फारिग हुए और जब बाहर आए, कहां जरा जी, उठाया और एक थप्पड़ दिया अपने गुलाम को। कमबख्त, शर्म नहीं आती? अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन चिल्लाते चले जा रहे हो। इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे, मेरे कान के पर्दे फाड़े डाल रहे थे तुम। हमेशा एक बार आवाज देते हो, आज इतनी बार आवाज दे रहे हो। थप्पड़ तो मार दिया, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है जी, हाँ बोलो, किस लिए आए थे?
का अमीरुल मोमिनीन कुछ नहीं, कोई काम हो तो बताइए। हजरत उमर फारूक ने कहा, रे तुम चिल्ला रहे थे अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन, बताओ क्या काम है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अब नहीं है कोई काम। कहा ठीक है जाओ। वो जाने लगा। गुलाम जैसे गुलाम ने पलटी मारी जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा, फिर पलट कर आता, कहता अमीरुल मोमिनीन मैं जा रहा हूं, कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। कहा ठीक। मैं अपने रूम में जा रहा हूं, आप अपने रूम में जाइए। जब आप चटाई पर बैठे या कुर्सी पर बैठे तो आए अमीरुल मोमिनीन, इतनी सी गुजारिश है आपसे कि आपने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ के बारे में थोड़ा सा सोच लीजिएगा। या आपने कहीं नाजायज तो नहीं मारा है? मेरी किसी बिना गलती के तो आपने मुझे ये थप्पड़ नहीं मारा है। अगर गलती पे मारा तो कोई बात नहीं है, अगर बिना गलती मारा है तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं की है आप मार कर। हजरत उमर ने उस गुलाम से कहा कि मैंने गलती क्यों की? तुम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं हमेशा एक बार बोलता हूं, अमीरुल मोमिनीन आपके कानों में आवाज जाती थी, आप कहते थे जी बोलिए। आपकी आवाज आती थी, वो आवाज जब मैं सुन लेता था तो मैं दोबारा नहीं बोलता था। आज मैंने कई बार इसलिए चिल्लाया कि आपकी कोई आवाज मेरे कानों तक नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि आपने सुना ही नहीं। हजरत उमर फारूक ने कहा मैं इस्तिंजा कर रहा था, पेशाब कर रहा था और तुम चीखे चले जा रहे थे। जब तुम जानते हो कि इस्तिंजा करने में बोला नहीं जाता, मैं कैसे बोलता, इसलिए मैं नहीं बोला। और तुम्हें यह मालूम था कि मैं इस्तिंजा कर रहा हूं, तो तुम क्यों चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे और बार बार क्यों अमीरुल मोमिनीन बोल रहे थे? गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन का, अमीरुल मोमिनीन उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, यानी अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहता हूँ मैंने आपको पेशाब करते हुए नहीं देखा था। अगर मुझे इस बात का इल्म होता कि आप पेशाब कर रहे हैं, आप इस्तिंजा कर रहे हैं, तो मैं क्यों बार बार चिल्लाता, मैं चीखता। मुझे इस बात का कतई इल्म नहीं था कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं बार बार न पुकारता। हजरत उमर फारूक ने कहा अब रुक जाओ। रुक गया गुलाम। कहा जब तुमने अल्लाह की जात की कसम खाकर इस बात का इकरार कर लिया कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं, तो अब ये क्लियर हो गया, ये साफ हो गया, मैंने तुम्हें जो थप्पड़ मारा है वो नाजायज था, वो गलत था, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इतने लोगों के सामने मैंने तुम्हें थप्पड़ मार कर तुम्हें जलील किया है। आए मेरे गुलाम, अब तुम अपना हाथ सीधा कर लो, थप्पड़ टाइट कर लो और मैं अपना गाल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। आए मेरे गुलाम, तुम्हें भी कसम है उस रब के इज्जत व जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम भी उतनी जोर से थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारो जितनी जोर से मैंने तुम्हारे चेहरे पे मारा है। लो ये उमर ने अपने आप को तुम्हारे सामने पेश कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने अपने आप को पेश कर दिया है। ये सिर्फ अरब का बादशाह नहीं है, ये 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ये पूरे अरब का है, ईरान का है, इराक का है, शाम का है, मिस्र का है, इजराइल का है, फिलिस्तीन का है, लीबिया का है, उर्दू का है, अलजायर का है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी कंट्रीज हजरत उमर फारूक के अंडर में आती है। कोई छोटा मोटा हुक्मरान नहीं है। इतना बड़ा हुक्मरान होकर, इतना मुल्कों का खलीफा होने के बावजूद, इतनी बड़ी रियासत का मालिक होने के बावजूद एक मामूली गुलाम से कह रहा है 10-10 और 20-20 लाख के सूट पहनने वाले, इनके अदल इंसाफ पर जरा नजर डालें। 50-50 बॉडीगार्ड को अपने साथ लेकर घूमने वाले, जरा हजरत उमर फारूक की सादगी और सिंपलिटी पर एक नजर डालें। हजरत उमर फारूक कह रहे हैं मेरे गुलाम उठाओ खाप और एक मेरे गाल
पर भी थप्पड़ मारो। वो गुलाम कांप गया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे मारना नहीं है, बस आपने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मुझसे गलती हो गई, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, हम आपको माफ कर रहे हैं, अब मुझे मारना नहीं है, बस मैंने आपको माफ कर दिया है। बस यही एहसास दिलाना था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। इस तकब्बुर में कहीं आप ये न सोच बैठे कि हमने जायज तरीके से थप्पड़ मारा। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको एहसास हो गया कि मैंने गलती की है, मैंने आपको माफ कर दिया है। हजरत उमर ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें बदला लेना होगा। आज अगर तुमने बदला नहीं लिया तो कल कयामत के दिन में तुम्हें नेकी नहीं दे सकता, मैं वहां इंतकाम नहीं दे सकता। और तुम मुझे इसलिए माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं तुम्हारा मालिक भी हूं, तुम्हारा आका भी हूं, इसलिए तुम इस रौब दबदबे की वजह से मुझे माफ कर रहे हो। हजरत उमर फारूक की ये बात सुनने के बाद उसने कहा, आए अमीरुल मोमिनीन, मैं उस अल्लाह की इज्जत और जलाल की किबरियाई की कसम खाकर कहता हूं, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है। कयामत के दिन में आपसे कोई इंतकाम नहीं लूंगा, कोई बदला नहीं लूंगा। जब उसने अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहा कि मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा, तब अल्लाह के हजरत उमर फारूक ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, उसने तेरे इज्जत और जलाल की कसम खाकर मुझे माफ कर दिया, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, कयामत के दिन अगर ये मुझसे इंतकाम मांगे तो मैं इंतकाम नहीं दूंगा, इसलिए कि इसने तेरे इज्जत और जलाल की कसम खाकर मुझे माफ किया है। तब जाकर हजरत उमर फारूक को चैन आया और सुकून की सांस ली। मेरे भाइयों, ये अदल जहां था तो अमन था, अपने आप को भी पेश कर रहे हैं कि उठाओ और थप्पड़ मारो। जहां ऐसा अदल होगा वहां खून खराबा नहीं हो सकता है, वहां बदअमनी नहीं हो सकती है, वहां शैतानियत नहीं हो सकती है, वहां किसी का मर्डर नाजायज तरीके से नहीं हो सकता है, वहां किसी पर जुल्म नाजायज तरीके से नहीं हो सकता है। लिहाजा जरूरत है इस मोहल्ले को, इस गांव को, इस सोसाइटी को, इस समाज को, इस शहर को, इस स्टेट को, इस मुल्क को और इस दुनिया को अदल की अदल होगा तो अमन होगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, मैं बस यही चंद बातें आपके सामने रख रहा था और रख दिया है मैंने पौने 2 घंटे की तकरीर में।